खगड़िया के पसराहा थाना इलाके के महादीपुर गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हुए फायरिंग गोली में लगने से पसराहा थाना के थानाध्यक्ष संजय विश्वास घायल हो गए हैं, जबकि फायरिंग में एक आदमी की मौत हो गई है। गोलीबारी होने की शिकायत पर थानाध्यक्ष संजय विश्वास अपने दलबल के साथ महादीपुर गाँव पहुंचे थे, जहाँ उन्हें गोली लगी है, जिसमें वह घायल हुए हैं। जख्मी थानाध्यक्ष को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हालांकि इलाज कर रहे डॉक्टर ने जख्मी थानेदार को खतरे से बाहर बताया है। खबरों के बारे में बताया जा रहा है कि गांव के दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर झड़प हो रही थी, जिसकी सूचना स्थानीय थाना को दे दी गई। सूचना पर थानाध्यक्ष संजय विश्वास घटनास्थल पर पहुंच गए। इसी दौरान फायरिंग होने लगी, जिसमें गोली लगने से सहेंद्र सिंह की मौत हो गई, जबकि थानाध्यक्ष घायल हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर भागलपुर के छठ घाटों पर उमड़ने वाली भीड़ के कारण श्रद्धालुओं और छठ व्रतियों को जाम की समस्या का सामना न करना पड़े, इसको लेकर भागलपुर के ट्रैफिक रूट में काफी बदलाव किया गया है। कई रूट पर भारी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, तो कई रूट को डायवर्ट भी किया गया है। इसको लेकर ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह खुद पूरी व्यवस्था की कमान अपने हाथों में लेकर पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को सुचारू ढंग से ट्रैफिक व्यवस्था बहाल रखने के लिए निर्देश भी दे रहे हैं। तो यहाँ के जो छठ व्रती हैं वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम लोग वर्दीधारी हैं, तो उनको सुविधा प्रदान करना फर्स्ट प्रायोरिटी है हम लोगों की। तो हम लोग उसके लिए एकदम लगे हैं हुए हैं, चाक चौबंद लोग व्यवस्था किए हैं। हमारे बड़ी पदाधिकारी डीएम साहब, एसपी साहब, एसएसपी साहब। आज कहाँ से शुरुआत की उसके लिए हम लोग सभी पोस्ट पे जहाँ जहाँ रोड से अंदर घाट वाले में ज़्यादा रस नहीं हो गाड़ियों का, उस जगह हम लोगों ने सभी जवान की प्रतिनियुक्ति किया है, ट्रॉली लगवाया है। बहुत जगह बैरियर बने हैं जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है। बहुत सारे जगह पार्किंग की व्यवस्था स्पेशल है, जैसे आप बराड़ी में ज़्यादा रस होता है, वहाँ हरिमोहन राय हाई स्कूल है, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में पार्किंग की व्यवस्था है। इस दिवाली और धनतेरस पायल ज्वेलर्स लाया है धमाकेदार ऑफर्स, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ डायमंड की वाइड रेंज शुरू होती है सिर्फ 5000 रुपीज से एंड गोल्ड प्रोडक्ट स्टार्टिंग एट 8% मेकिंग चार्ज। सिल्वर के पूजा यूटेंसिल्स, गणेश जी, लक्ष्मी जी और दूसरे आइडल्स भी अवेलेबल हैं। पायल ज्वेलर्स, आपका ट्रस्टेड ज्वेलर। इस दिवाली और धनतेरस आज ही विजिट करें। भागलपुर में मामूली विवाद को लेकर हुए गाली गलौज के बाद फायरिंग मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। उस युवक के पास से पुलिस ने एक लाइसेंसी 2 नाली बंदूक, एक लाइसेंसी 32 बोर वाली रिवॉल्वर, 12 बोर का 34 जिंदा कारतूस एवं एक खोखा 32 बोर का 37 जिंदा गोली एक आर्म्स लाइसेंस बुक के साथ गिरफ्तार किया है। बुधवार को कहलगांव डीएसपी अर्जुन कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि राम प्रवेश राय के पुत्र जयराम के द्वारा गाली गलौज किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके घर के पास से शंभुनाथ को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने शंभुनाथ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गांव में शंभुनाथ राय और उसके परिवार के बीच झगड़ा हो रहा है। झगड़ा में शंभुनाथ राय जो है फायर किया हुआ है जान से मारने के उद्देश्य से। तो जब वहां पहुंचा गया तो देखा है कि उसके हाथ में रिवॉल्वर था, तो रिवॉल्वर लेकर के वो धमकी भी दे रहा था। तो रिवॉल्वर लिया गया, फिर घर की तलाशी की गई तो 12 बोर का उसके पास एक लाया गया दूसरा गन। दोनों गन उसका लाइसेंसी है, जम्मू कश्मीर से लाइसेंस निर्गत है, परंतु एक 12 बोर वाले का लाइसेंस जो है 2023 तक ही है और पिस्टल का रिवॉल्वर का गन है 25 तक रजिस्टर्ड है। वह बतलाता है कि मैं गार्ड हूँ, मैं लाइसेंस लिया हूँ, पर लाइसेंस जो है रिन्यूअल नहीं है। लोक गायिका शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रही। दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया है। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना लाया गया। पटना में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। गुरुवार को गुलाबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई दी जाएगी। स्वर कोकिला और लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन से उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर दौड़ पड़ी है। शारदा सिन्हा के निधन पर राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी और सीएम नीतीश के अलावा कई राज्यों के गवर्नर और मुख्यमंत्री ने शोक जताया है। शारदा सिन्हा के गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत कई दशकों से काफी लोकप्रिय हैं। छठ महापर्व से जुड़े उनके गीतों की गूंज सदैव बनी रहेंगी। खरना के पावन मौके पर भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन सहित अन्य नगर निगम के कर्मचारियों के साथ शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे। सर्वप्रथम बूढ़ानाथ घाट से निरीक्षण की शुरुआत की गई। तदोपरांत खिरनी घाट, आदमपुर घाट,
बरारी घाट, सीढ़ी घाट तथा अन्य घाटों का निरीक्षण किया गया। सबसे सुंदर व्यवस्था आदमपुर घाट की पाई गई। अन्य छठ घाटों पर बैरिकेडिंग, प्रकाश आदि की व्यवस्था लचर पाई गई। लेकिन कल तक जो कार्य अधूरे हैं उसे पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा महापौर ने आश्वासन दिया है। बरारी बूढ़ानाथ घाट से हम लोग निरीक्षण करना स्टार्ट किए और पूरा बरारी घाट तक आए। उसमें से जो सबसे बेहतर घाट हमको लगा वो आदमपुर घाट था और लंच घाट था। और बरारी घाट में भी बहुत सारा काम बाकी है। उसमें काम भी बाकी है। बैरिकेडिंग की व्यवस्था ठीक नहीं थी, उसके लिए हमने सिटी मैनेजर और योजना प्रभारी को बोला है। और जितना भी तरह का लाइट देखे कि लग रहा था, लाइट की व्यवस्था हो रही थी। और कई अन्य घाटों में इसके अलावा, इन तीनों घाटों के अलावा, जैसे खिरनी घाट और भी पिपली धाम घाट, ये सारे घाटों पर अभी पुआल कसाल की व्यवस्था नहीं हो पाई है सही ढंग से। उन सब चीज़ों के लिए हमने निर्देशित किया है। छठ महापर्व शुद्धता का पर्व है। इसको लेकर नहाय खाए के दिन से ही लोग आस्था का डुबकी भागलपुर के विभिन्न घाटों पर लगा रहे हैं, क्योंकि गंगा जल को लोग पवित्र मानते हैं और इस पर्व में पकवान श्रद्धालु गंगा जल से ही बनाते हैं। लेकिन भागलपुर के सभी गंगा घाटों में नाले का पानी बहता है। यही नहीं, भागलपुर के कई ऐसे घाट हैं जहां पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा घाट को बनाया गया है, लेकिन गंगा घाटों में नाले का पानी बहता है। इसको लेकर गंगा स्नान करने आए श्रद्धालु में भी काफी रोष व्याप्त है। श्रद्धालुओं का कहना है कि हम लोग पवित्र होने के लिए गंगा में डुबकी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर गंगा घाट पर गंगा जल के बदले नाले के पानी में डुबकी लगाना पड़ता है। वहीं नगर निगम के स्थायी समिति सदस्य संजय सिन्हा ने कहा कि यह कार्य नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है, जिसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है और यह घोटाला अधिकारी के नजर में हुआ है। यही हो रहा है कि पूरा गंदगी है, यहाँ कैसे नहाए हम लोग। इसी तरह से ऊपर जा रहे हैं कि 9 से टप के ऊपर नहाते हैं, बढ़िया से जल तल लेके जाते हैं घर। ये छठ पूजा का ये महान पर्व, जो उगते हुए और डूबते हुए सूरज को गंगा के घाट पर ये पूजा अर्चना की जाती है, वह घाट की स्थिति देखिए। पूरे शहर का हथिया नाला का पानी इसी जमुनिया नाला में आता है और इसको शुद्ध करने के लिए, इसको पवित्र करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना चलाई है, नमामि गंगा। नमामि गंगा का कोई भी कार्य भागलपुर शहर में दिखने को नहीं मिलता है। और इतना ही नहीं, हम अस्थाई समिति और सम्मान बोर्ड के एक पार्षद होने के नाते हमने आवाज़ उठाया और सरकार तक बात पहुंचाने का काम किया, लेकिन फिर भी नमामि गंगा का कोई कार्य आज भी दिखाई को नहीं मिलता है। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना को लेकर भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट पर गंगा स्नान करने छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के कई जिलों से काफी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए भागलपुर बरारी सीढ़ी घाट पहुंचे। गंगा स्नान कर व्रती गंगा जल लेकर पूजा की तैयारियों में जुट जाएंगे और छठ पूजा में लगने वाले प्रसाद को इसी जल से तैयार करेंगे। गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु और छठ व्रती छठी मैया की महिमा कुछ इस प्रकार बता रही हैं। एक कॉलोनी भागलपुर, कहाँ आए थे? गंगा जी आया स्नान करने के लिए। आज खरना है। हाँ, आज खरना है। जल लेकर जा रहे हैं, उसको क्या क्या होगा? जल लेके जा रहे हैं, प्रसादी बनेगा और कल ठेकुआ बनेगा और यही सब खरना होगा तो पूजा पाठ होगा। छठी मैया पर कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है। मैया सुनती है? हाँ, बिल्कुल सुनती है। मैया पर पूरा भरोसा है जी। भागलपुर के खिरनी घाट में गंगा समग्र जिला एवं नगर टीम के द्वारा गंगा घाट स्वच्छता का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम गंगा समग्र नगर संयोजक के नेतृत्व में आयोजित की गई। गंगा समग्र की टीम के द्वारा घाट स्वच्छता अभियान चलाया गया। गंगा समग्र जिला संयोजक श्रीमती अंजलि घोष ने कहा कि छठ पूजा हमारे बिहार का मुख्य पर्व है, जो कि पहले सिर्फ बिहारी ही मनाते थे, अब पूरे भारत देश मनाता है। गरीब व्यक्ति से लेकर अरबपति दंपति तक मनाते हैं। छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। घाट स्वच्छता में जिला पदाधिकारी प्रमुख गणों में सत्येन भास्कर, गोपीनाथ, बबीता मिश्रा, नारायणी मिश्रा, कांति पाठक, राजकुमार सिन्हा, अंजलि घोष, शिवम कुमार, राजेश मंडल, विकास कुमार, गुरप्रीत कुमार, नंद कुमार झा, खुशबू कुमारी सहित अनेकों महिला पुरुष शामिल हुए।
तिलकामांझी विश्वविद्यालय के शिक्षक 12 नवंबर से प्रमोशन की लंबित मांगों को लेकर आमरण अनशन पर जाने की घोषणा की है। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि विश्वविद्यालय ने उनका प्रमोशन रोक दिया है, जिससे नाराज होकर उन्होंने अनशन का निर्णय लिया है। आने वाले दिनों में कुलाधिपति डॉक्टर आलेरकर के आगमन को लेकर शिक्षकों में उत्साह भी देखा जा रहा है। खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालय के इंडोर स्टेडियम और मारवाड़ी कॉलेज महिला प्रभाग के उद्घाटन समारोह में अनशनकारी शिक्षक भी शामिल होंगे। हालांकि वे खाली पेट रखकर कार्यक्रम में भाग लेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी मंशा किसी भी तरह से कुलाधिपति के कार्यक्रम में व्यवधान डालने की नहीं है, बल्कि वे इसे भागलपुर के लिए सौभाग्य मानते हैं। वहीं शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वे अनशन जारी रखेंगे। कल विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो अनर्गल आरोप लगाया गया है और जिला प्रशासन को जो पत्र दिया गया है, जिसमें इस पूरे हमारी जो जायज़ मांगे हैं प्रमोशन को लेके, तो इसको उन्होंने साजिश करार दिया है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग इस बात का खंडन करना चाहते हैं कि शिक्षकों के जो जेन्युइन जो हमारी डिमांड्स है प्रमोशन, उस प्रमोशन को विश्वविद्यालय जानबूझ करके लंबित करके रखा हुआ है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।